अबरारुल हक साहब तशरीफ लाए हैं। अबरार साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। खुशकिस्मती मेरी कि मैं भी यहाँ पे पहुँच गया। अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब को लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम इसी तरह से मुस्तफ़ीद होते रहें। नात शरीफ के चंद अशार, और ये मेरी बहुत बड़ी सादत है कि मुझे इतनी प्यारी महफिल में नात शरीफ पढ़ने का मौका मिल गया। मैं चाहूँगा एक दफ़ा हम सब दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला। जब मैं ये नात सुनाने लगता हूँ तो मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ जाता है। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं मदीना शरीफ गया तो रियाजुल जन्ना में मौजूद था। मेरा दिल बड़ा चाह रहा था जाली को हाथ लगाऊं। शुरता बहुत तेज़ था और बार बार देखता था मेरी तरफ। उसको अंदाज़ा था कि ये कुछ करेगा। मेरे साथ मलिक हुसैन मुबशर साहब थे, जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हैं। उन्होंने मेरे से बड़े विजिलेंट, उन्होंने हाथ लगा लिया। अब मैं चाह रहा था कि मुझे मौका मिल जाए। खैर मुझे लगा कि मौका मिल गया है। मैंने हाथ लगाया मगर वो मुझे बहुत तेज़ी से देख रहा था और उसने चाबकदस्ती से मेरा यहाँ से बाजू पकड़ लिया और बड़े ज़ोर से मरोड़ा लगाया, इतने ज़ोर से कि निशानात वहाँ पे पड़ गए। अब मैं इस परेशानी में था कि मेरे से कोई गुस्ताखी हुई है और मेरा ये अमल शायद पसंद नहीं किया गया। फिर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने बड़े इश्क से, बड़े प्यार से ये काम किया था। और खैर मैं बड़ा रोने लग गया और मैं सजदे में गिर गया। फिर मैं कहूँ मैंने लाड से किया था, मैं तो फिर प्यार से किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ। खैर मैं वहाँ से आ गया। आप यकीन करें 3 वीक्स के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सबब लगाया कि हम मदीना शरीफ दोबारा गए, मस्जिद नबवी गए और वो दरवाज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो हमारे लिए खुला और हम अंदर हाज़री के लिए चले गए। और मैं बयान नहीं कर सकता कि वहाँ क्या हमारी हालत थी। वही शुरता एक तरफ खड़ा देख रहा था और उसने बिल्कुल मुझे नहीं पहचाना, मैंने पहचान लिया। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि ये मोहब्बत है उनकी कि अगर मेरे जैसा भी चला जाए और प्यार का दावेदार बन जाए तो उनकी तरफ से कमी कोई नहीं होती। मैं चंद अशार नात के पेश करना चाहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने
जन्नत हम फकीरों ने मदीने की गली मांगी है, हम फकीरों ने मदीने की गली मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। दर्द बढ़ता नहीं मिट जाता है, उल्फत उसका जिसने दरबार मुहम्मद में शिफा मांगी है, जिसने दरबार मुहम्मद में शिफा मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वाकया मैं प्रोफेसर साहब के हवाले से मैं बताने से नहीं रहता कि मैं एक ज़माने में जब हॉस्पिटल बनाने का ऐलान कर दिया तो पॉपुलैरिटी ग्राफ बड़ा एकदम नीचे चला गया। मैं बड़ा परेशान हो गया। लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, बड़ा तुम कहते थे अस्पताल बनाऊंगा, वो किधर गया? तो अजीब एंजाइटी, मुझे नहीं पता था उस वक्त एंजाइटी क्या होती है, नाम सुना हुआ था, लेकिन पहले दफ़ा एंजाइटी अटैक हुआ। हॉस्पिटल में चला गया मैं और मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई ये एंजाइटी अटैक था। वो बड़ा ही खतरनाक, मैं बयान नहीं कर सकता क्या था और मुझे कुछ समझ ना आए। खैर उन्होंने कहा कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उसने बड़ी एक्सरसाइजेज बताई। उसने कहा तुम्हारा मसला क्या है? उसने पूरी हिस्ट्री ली, मैंने अस्पताल का बताया उसको। उसने कहा ये तुम कितने साल में बनाना चाहते हो? मैंने कहा जी 2 में। उसने कहा तुम 4 साल में बनाओ। उसने ज़हनी तौर पर मुझे रिलैक्स करने की कोशिश की, कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा। साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उसने मुझे ट्रिप्टेनॉल लिख के दी, वो जो तकरीबन पागलपन टाइप मेडिसिन होती है, वो मैंने खानी शुरू कर दी। जब मैं वो खाता था तो दिमाग मेरा बिल्कुल सो जाता था, यूँ बिल्कुल सुध बुध खत्म हो जाती थी, बड़ा परेशान। खैर उन्हीं दिनों में मुझे किसी ने, प्रोफेसर साहब अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, किसी उनका नंबर दिया और उसने कहा कि अब अपना बस नाम बता देना और ये ना बताना कि तुम कौन से अबरार हो, बस तुम कह देना जी कि अबरार बोल रहा हूँ, फिर तुम देखना क्या होता है। तो मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नाम बताया तो मुझे मेरे बारे में वो कुछ पता चलना शुरू हो गया। उनमें से कुछ तो मुझे पता था, कुछ जो नहीं पता था। तो ताज्जुब भी हुआ। फिर मैंने कहा जी अब ये मेरा मसला है, तो मुझे तस्बीहात मिल गई। आप यकीन करेंगे वो तस्बीहात जब मैं करता था तो मुझे इनिशियली तो वो ट्रिप्टेनॉल वाला असर होता था और फिर कुछ देर के बाद मैं इतना फ्रेश हो जाता था कि मुझे समझ नहीं आती थी, यकीन ही नहीं आता था कि ये कैसे हुआ। फिर मैं कहूँ कि शुरू में शक होता है ना, इंसान एकदम से बिलीव नहीं करता, नहीं है ट्रिप्टेनॉल खादी सी है, ओदा ही असर है। वो फिर मैंने एक दफ़ा डर के थोड़ी सी छोड़ के देखी तो फिर इससे फ़ायदा हुआ। फिर वही ट्रिप्टेनॉल, फिर मैंने, डॉक्टर ने कहा था छोड़नी नहीं है, टेपर ऑफ करनी है, आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी है। और जब मैंने 2-3 दफ़ा आजमाया तो वो तो बिल्कुल मामला ही, मैंने वो बिल्कुल छोड़ी उससे एकदम से। और फिर तस्बीहात, और फिर मैंने तस्बीहात पे भी थोड़ा सा शक किया, माजरत के साथ छोड़ के देखी थोड़ी सी, कि छोड़ के देखे क्या होता है। यकीन करें कि जब मैं छोड़ता था फिर एकदम से मेरी एंजाइटी वाली फीलिंग्स होती थी। और खैर मैंने वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह करके शुरू किया और वो दिन जाए
اور آج کا آئے الحمدللہ. ایک دفعہ اگر مجھے وہ فیلنگز ہوئی ہو دوبارہ, اور اس کے بعد میں نے پروفیسر صاحب سے اجازت لی, چونکہ میں پوری دنیا میں کانسرٹس کرنے جاتا تھا, میں جگہ جگہ بانٹی ہے اللہ کا نام لے کے, جدھر بھی جاتا تھا میں لوگوں کو, مجھے کہتے تھے پریشان ہیں, نیند نہیں آتی, بڑے بڑے نام حکومتی لیول پہ میں نہیں لینا چاہتا, ان لوگوں کو میں نے تسبیحات وہ والی دیں, اور اس کا ایسا کمال اثر ہوا کہ وہ لوگ سارے کے سارے مطلب, وہ پھر مجھے لازمی فون آتا تھا کہ یار وہ تو کمال ہو گیا ہے, ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں, فلاں کو دے سکتے ہیں. میں چھوٹا موٹا پیر بن گیا تھا ان دنوں میں, یقین کریں اتنی تسبیح میں نے. اور میں نے کہا یار بات سنو, یہ اصل بزرگ وہ ہیں جن سے یہ ہر نام کے حساب سے فرق ہوتی ہے, لیکن میرے کو تو جو نسخہ ہے میں سب نے وہی پڑھانا ہونا ہے. تو میں نے وہ پکڑایا سب کو, تو میں واقعہ بتانے سے رہ نہیں سکا. میں بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے 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 لوگ پیدا کرتا رہے, اور یہ میں نے سنا صدیوں میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پروفیسر صاحب کو اتنی 500,000 سال لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ویسے آپ کے بڑے پیر بننے کی گنجائش موجود ہے. انشاءاللہ سب جاگ لگے کی تے بنا گے نا تھوڑی وہ انشاءاللہ. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم. اور پروفیسر صاحب اپنا تھوڑا سا ریسٹ کریں گے. 2 گھنٹے 26 منٹ کا لیکچر ہوا ہے, اس کے بعد وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا آرام کرنے دیا جائے, اور اس کے بعد پھر ہم مزید کویسچن آنسر سیشن کریں گے, اور اس میں آپ کے تمام جو سوالات ہیں کوشش کریں گے کہ ان کو مگر آج کے بعد فارغ ہو جائے. بہت شکریہ جی